हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैंने कुछ टाइम स्पीड डिस्टेंस के ऐसे क्वेश्चन इस सेशन के अंदर अरेंज किए हैं जो आपको हमेशा परेशान करते हैं। तो उम्मीद मैं ये कर रहा हूँ कि इस सेशन के बाद में आपको ये क्वेश्चंस जो है कभी परेशान नहीं करेंगे। आप इजीली इन क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट कर सकते हो। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अभय when going slower by 2 किलोमीटर पर आवर reaches late by 40 minutes, and if he goes faster by 3 किलोमीटर पर आवर from his original speed he reaches early by 40 minutes, then the original time find the distance he covers। तो कितनी डिस्टेंस वो कवर करता है एक्चुअल में, उसके बारे में उसने हमसे पूछना चाहा है। तो आप एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे एक्चुअल में क्या है कि सीधे सीधे रेशियोज तो हमारे पास है नहीं। सीधे रेशियोज नहीं है गाइस, यहाँ पे आपको रेशियोज सीधे नहीं मिलेंगे। इसमें आपको यहाँ पे थोड़ा सा फाइंड आउट करना है रेशियोज को, ठीक है। तो रेशियोज को फाइंड आउट करते हैं। चलो पहले समझते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। तो देखो, आप एक छोटी सी चीज़ समझना कि एक या तो आप इसको एक फॉर्मूले के थ्रू कर लो। फॉर्मूला है डिस्टेंस जो होती है वो होती है प्रोडक्ट ऑफ स्पीड डिवाइड बाई डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू डिफरेंस इन टाइम। या तो आप इसको इस फॉर्मूले के थ्रू जाके सॉल्व कर लो। मैं दोनों तरीके से कोशिश करूंगा आपको समझाने की। या बेसिक पे अगर चलना चाहते हो तो आप डिस्टेंस का रेशियो बना लो। भाई मेरी एक्चुअल स्पीड, मान लो मैंने दो केस बनाता हूँ, फर्स्ट केस एंड सेकंड केस। कह रहा है कि आपकी नॉर्मल स्पीड अगर x है और अगर आप अपनी स्पीड को 2 किलोमीटर पर आवर स्लो करोगे तो आपकी स्पीड x माइनस 2 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। दूसरे केस में अगर आपकी नॉर्मल स्पीड x है और अगर आप 3 किलोमीटर पर आवर स्पीड को इंक्रीज करोगे तो आपकी स्पीड x प्लस 3 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। यानी कि एक केस बनाता हूँ मैं, फर्स्ट वाला। मैं यहाँ पे डिस्टेंस को मैंने डी मान लिया, डी अपॉन पहले केस में अगर आप अपनी स्पीड को स्लो करोगे एक्स माइनस 2 से जाओगे, फिर डिस्टेंस अपॉन एक्स से जाओगे, यानी कि जो टाइम का डिफरेंस आएगा 40 मिनट्स आएगा, ठीक है। एक इक्वेशन ये बन जाएगी। सेकंड इक्वेशन बना सकते हो डिस्टेंस अपॉन एक्स माइनस डिस्टेंस अपॉन एक्स प्लस 3। यहाँ पर भी 40 मिनट का डिफरेंस है तो मैंने टाइम का रेशियो बना लिया ये सेकेंड। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। एक्स की वैल्यू बहुत आसानी के साथ आप कैलकुलेट कर सकते हो। आसानी नहीं कहूँगा, एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करने में आपको थोड़ी दिक्कत आएगी क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के चांसेस है, ठीक है। तो या तो अगर आप इस तरीके से जाना चाहते हो तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर लो, इसमें भी कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। या फिर आप कोशिश करोगे, जैसे मैं बताना चाहता हूँ, मैं इसको यूज़ करूँगा यार, ठीक है। तो पहला मैं डिस्टेंस की बात मैं करूँगा। डिस्टेंस यहाँ पे मेरी आ जाएगी पहले केस में प्रोडक्ट ऑफ स्पीड एक्स इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइड बाई डिफरेंस ऑफ स्पीड कितना हो जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर। डिफरेंस ऑफ टाइम कितना हो जाएगा 40 मिनट है, डिवाइड बाई 60 कर दो। अब ये भी हमको डिस्टेंस दे रहा है फॉर्मूला। अगर मैं फर्स्ट कंडीशन के अंदर इसको पुट कर रहा हूँ तो इस फर्स्ट कंडीशन के अंदर इसको पुट कर रहा हूँ तो ये फॉर्मूला मुझे दे रहा है। उसके अलावा अगर मैं सेकंड कंडीशन के अंदर इसको पुट करूँ तो देखो फिर क्या मिलेगी, डिस्टेंस ही तो मिलेगी, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड डिवाइड बाई डिफरेंस ऑफ स्पीड 3, डिफरेंस ऑफ टाइम कितना हो जाएगा 40/60। यानी कि दोनों केसेस में मुझे डिस्टेंस मिल रही है, दोनों केसेस में मुझे डिस्टेंस मिल रही है। तो मैं इसको कंपेयर करता हूँ। देखो अब आप इजीली इसको सॉर्ट आउट कर सकते हो। एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई जब मैं करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 2x प्लस 6। एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 12 किलोमीटर पर आवर। एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 12 किलोमीटर पर आवर। अगर एक्स की वैल्यू 12 किलोमीटर पर आवर आ गई तो मैं ये वैल्यू किसी भी, या तो इसमें पुट कर दूंगा। मैं देखो आपको समझा देता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं या तो x की वैल्यू को इसमें पुट कर दूंगा या मैं x की वैल्यू को इसमें पुट कर दूंगा, किसी में भी पुट कर लेना, दोनों में से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू को यहाँ पुट कर लेते हैं, चलो इसमें पुट कर लेते हैं। तो इसमें कितना आएगा, x की वैल्यू 12 है, x प्लस 3 हो जाएगा, 12 प्लस 3 15 डिवाइड बाई डिफरेंस ऑफ स्पीड 3 और 40/60 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 4 बार कैंसिल हो जाएगा, 15 चौके 60 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जो डिस्टेंस आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 40 किलोमीटर। किसी में भी पुट करके देख लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो हमारा फर्स्ट है दैट ऑप्शन इज करेक्ट गाइज। तो उम्मीद मैं कर रहा हूँ कि ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आया होगा। तो मैंने आपको दो तरीके बताने की कोशिश की, या तो आप इस तरीके के थ्रू चलें या तो आप इस तरीके के थ्रू चलिए। ये जो तरीका बताया मैंने, इनको दोनों को सॉल्व करना और इनको सॉल्व करके अपना आंसर ले आना, लंबा प्रोसेस है। या फिर आप सेकंड मेथड के थ्रू चलना, ये फॉर्मूला यूज़ कर लेना, आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा, ज़्यादा समय आपको लगेगा नहीं, ठीक है। तो मैंने दोनों तरीके बताने की कोशिश की है। एक क्वेश्चन इसके ऊपर और ले लेते हैं गाइस, ठीक है। एक क्वेश्चन इसके ऊपर और ले लेते हैं। अबे व्हेन गोइंग स्लोअर बाई
15 किलोमीटर पर आवर रीच इज लेट बाई 45 आवर्स, तो 45 घंटे लेट पहुंचता है अगर अपनी स्पीड को 15 किलोमीटर पर आवर स्लोअर करता है। इफ ही गोज फास्टर बाई 10 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम हिज ओरिजिनल स्पीड, तो वो 20 घंटे पहले पहुंच जाता है। अब देखो अगेन डिस्टेंस क्या हो जाएगी, देखो देखो अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, अब मैं डायरेक्टली लिखने वाला हूँ। अब मैं यहाँ पे सब कुछ नहीं अरेंज करूँगा, मैं सीधा लिखने वाला हूँ। क्या लिखने वाला हूँ, देखो फर्स्ट केस में नॉर्मल स्पीड x है और x -15 है। सेकंड केस में मेरी नॉर्मल स्पीड x है और बढ़ाने के बाद मेरी स्पीड x + 10 हो जाएगी। तो पहला केस बनाऊंगा प्रोडक्ट ऑफ स्पीड x × x -15 डिवाइड बाई डिफरेंस ऑफ स्पीड कितना 15 किलोमीटर पर आवर बढ़ाया है तो कम किया है तो इतनी आई 45 घंटे। अब सीधा घंटे में टाइम है तो चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है, और यही मुझे मिलेगा यहाँ से x × x + 10 डिवाइड बाई 10 एंड ओरिजिनल टाइम से कितने घंटे पहले पहुँच रहे हो, 20 घंटे पहले पहुँच रहे हो। ठीक है, तो चलो भाई सॉल्व कर लेते हैं इसको। x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, 5 से 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 10 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 3x -45 की जो वैल्यू आएगी वो हमारी 2x + 20 आ जाएगी। तो x की वैल्यू यहाँ से आपकी आएगी 65 किलोमीटर पर आवर। x की वैल्यू यहाँ से हमारी कितनी आ जाएगी 65 किलोमीटर पर आवर। किसी में भी पुट करूँगा मैं, तो इसमें पुट कर लेते हैं 65 × 65 - 15 कितना हो जाएगा 40 डिवाइड बाई 15 और मल्टीप्लाई बाई 45। अब ये हमारा आंसर है गाइज। 4 3 × 12 5 × 60 पंजे 60 कैरी कर जाएगा यहाँ पे कितना कैरी कर जाएगा 6 12 72 और 6 78, ये 78 के आसपास कुछ आ रहा है मेरा। एक बार और चेक कर लेता हूँ मैं। अगर रीच इज लेट बाई 45 आवर्स, ठीक है 45 आवर्स लेट हो जाता है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और अगर वो अपनी स्पीड को फास्टर करता है 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर कर लेता है तो वो 20 घंटे पहले पहुंचता है ओरिजिनल टाइम से। 45 घंटे और 20 मिनट, ठीक है 20 घंटे दोनों घंटे में दे रखा है, ठीक है। इसमें मैंने पुट किया 65 × 15, सॉरी यहाँ पे 50 आएगा गाइस, यहाँ कितना आएगा 50 आएगा, ठीक है। चलो अब सॉल्व कर लो, तो 5 × 15 15 5 75 हो जाएंगे, कैरी कर जाएगा 7 15 6 90 हो जाएंगे 9750। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 9750 किलोमीटर। तो आप समझ सकते हो कि इस कॉन्सेप्ट के थ्रू अगर आप चलोगे, इस कॉन्सेप्ट के थ्रू अगर आप चलोगे तो आप इस क्वेश्चन का आंसर इजीली मार्क कर सकते हो। देखो सेकंड वाले में भी रख के दिखा देता हूँ मैं, इसमें भी रख के दिखा देता हूँ आपको। इस वैल्यू को इसमें रख लेते हैं, इस वैल्यू को देखो ज़रा ध्यान से। x की वैल्यू कितनी है 65 × 10 75 डिवाइड बाई 10 × 20। अगेन ये 2 टाइम्स यानी कि 65 × 150 आ जाएगा हमारा। अगेन 15 5 75 होते हैं और 90 और 7 97 हो जाएंगे। तो 9750 किसी भी परिस्थिति में हमारा यही आंसर बनेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने का सबसे सही तरीका यही है। एग्जाम में क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस रहते हैं, वहाँ पे बच्चे रेशो बनाते हैं, ये बनाते हैं, लेकिन उनका टाइम चला जाता है। तो रेशो देखो, रेशो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यू कैन नॉट सॉल्व इट विद द बेसिक्स, बट इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। ट्राई टू सेव दैट टाइम, यूज दीज मेथड्स, ठीक है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, राज वॉज ट्रेवलिंग टू हिज होम टाउन फ्रॉम मुंबई, ही मैट विद अ स्मॉल एक्सीडेंट and 80 km away from Mumbai and continued the remaining journey at 4/5 of his original speed and reached his hometown 1 hour and 24 minutes late. If he had met with the accident 40 km further, he would have been an hour late. तो पहला जो क्वेश्चन बना है इसमें पूछा है कि राज की नॉर्मल स्पीड क्या है, और सेकंड क्वेश्चन पूछा है कि उसके मुंबई से उसके घर तक की दूरी क्या है। तो ये एक्सीडेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं गाइज, एक्सीडेंट बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं ये हमारे। तो कैसे इनको हमें अप्रोच करना चाहिए, तो फर्स्ट केस की मैं बात करता हूँ और मैं सेकंड केस की बात करता हूँ, ठीक है। मुंबई से उसे अपने होम टाउन जाना है, ठीक है। और दोनों केसेस में यही बात है कि भाई मुंबई से उसे अपने होम टाउन जाना है, मुंबई से उसको अपने होम टाउन जाना है, ठीक है, मुंबई टू होम टाउन, ठीक है। पहले केस में क्या कह रहा है 80 किलोमीटर अवे फ्रॉम मुंबई, यहाँ मान ली ये डिस्टेंस है 80 किलोमीटर फ्रॉम मुंबई। यहाँ उसका एक एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है। जब उसका एक्सीडेंट हो जाता है उसके बाद में क्या होता है, वो नॉर्मल स्पीड के जगह थोड़ी स्लो स्पीड से चलता है, तो वो 1 घंटे और 24 मिनट लेट हो जाता है। 1 घंटे
और 24 मिनट लेट हो जाता है, अगर वो कहते हैं कि यही एक्सीडेंट जो है, ये एक्सीडेंट जो पहले यहाँ पे हो रहा था, ये एक्सीडेंट अगर 40 किलोमीटर आगे होता, मान लो इस जगह पे होता, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस दिया है 40 किलोमीटर दिया है, तो ये भाई साहब सिर्फ 1 घंटे लेट होते। तो देखो सारा जो दारोमदार है ना वो इस 40 किलोमीटर पे होता है, सारा दारोमदार इन 40 किलोमीटर के ऊपर होता है कि ये 40 किलोमीटर पे ही है सारा दारोमदार। क्यों है ऐसा, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो पहले केस में हमारा जो एक्सीडेंट हुआ वो इस जगह पे हो गया था, यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया था, ठीक है। अगर इस जगह पे एक्सीडेंट हो जाता है, अगर इस जगह पे एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या होगा, तो देखो होगा ये कि आपकी स्पीड यहीं से स्लो हो जाएगी, लेकिन अगले केस में एक्सीडेंट होता है यहाँ पे, तो आपकी स्पीड यहाँ से स्लो होगी। इसका मतलब ये जो 40 किलोमीटर की डिस्टेंस है, आपने सेकंड केस में अपनी नॉर्मल स्पीड से आप चले। पहले केस में यहीं से आपकी स्पीड स्लो हो गई, लेकिन सेकंड केस में आपकी स्पीड यहाँ से स्लो हो गई, इस पॉइंट से। चलो वो कहता है कि अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो वो नॉर्मल स्पीड से अपना 4/5 से रह जाता है। इसका मतलब क्या है, अगर आपकी नॉर्मल स्पीड S1 है और घटने के बाद S2 हो जाती है, तो आपकी स्पीड थी 5, तो आपकी स्पीड कितनी रह जाती है, 4 रह जाती है। 5 की स्पीड से अगर चल रहे होते तो आपकी स्पीड कितनी रह जाती, 4 रह जाती। इसका मतलब ये डिस्टेंस कांस्टेंट का भी केस बन गया भाई। अगर डी कांस्टेंट हो जाता है, अगर डी कांस्टेंट इसका बन गया, तो जो स्पीड 4 और 5 है, तो टाइम का रेशो कितना बन जाएगा, टाइम का रेशो 4 और 5 हो जाएगा। बताओ जरा इस बात को, अगर स्पीड का रेशो 4, 5 और 4 का है, तो टाइम का रेशो कितने का होगा भाई, 4 और 5 का होगा, अगर डिस्टेंस हमारी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो अब आपको ये देखना है कि आपने टाइम कितना सेव कर लिया। आपने ये टाइम सेव किया यहाँ पे 4 से 5, ठीक है। टाइम आपका इस केस में टाइम बढ़ गया आपका 5, इस केस में आपका टाइम था 4, यानी कि जो टाइम में डिफरेंस है बेसिकली वो 1 का डिफरेंस आ रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो टाइम में डिफरेंस 1 का है, जो एक्चुअल में 24 मिनट के बराबर है। क्यों 24 मिनट के बराबर है भाई, क्यों, पहले केस में आप 1 घंटे 24 मिनट लेट हुए थे, दूसरे केस में आप 1 घंटे लेट हो, यानी कि दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 24 मिनट का बन रहा है। तो इन 40 किलोमीटर पर ही स्पीड और टाइम का रेशो तुमको कैलकुलेट करना है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये एक जो है इसकी वैल्यू 24 मिनट है यार। इस एक की वैल्यू 24 मिनट आते ही ना सारा काम ही हमारा सॉल्व हो गया। अगर एक की वैल्यू 24 मिनट आ रही है तो इस 4 की वैल्यू कितनी आएगी, तो 4 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 24 × 4, यानी कि 96 किलोमीटर, सॉरी 96 मिनट, 96 मिनट। तो 96 मिनट में आप कितना ट्रैवल कर रहे हो, आप ट्रैवल कर रहे हो 40 किलोमीटर। तो 96 मिनट में अगर 40 किलोमीटर ट्रैवल आप कर रहे हो भाई, तो 60 मिनट में कितना करोगे, वही स्पीड होती है। तो 96 मिनट में अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं 40 किलोमीटर, तो 60 मिनट में हम कितना ट्रैवल करेंगे, 40/60 × 96, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3 से 32 टाइम्स, यानी कि 60 सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, 96/40, यहाँ 96 आएगा, यहाँ पे 60 आएगा, ठीक है। 60 मिनट में कितना ट्रैवल करो, तो 6 से 16 बार कैंसिल कर देना, 6 से 10 बार कैंसिल हो जाएगा, और 8 से 2 बार, 8 से 5 बार ये कैंसिल हो जाएगा, और 2 से ये 5 बार कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 25 किलोमीटर। इसको मैं एक बार आपको अलग से भी समझा देता हूँ, है ना, थोड़ा सा आपको लगेगा थोड़ा सा ज़्यादा हैपजार्ड हो रहा है इसके अंदर, तो मैं थोड़ा सा एक जो ब्लैंक पेज पे आप लोगों को इसको समझा देता हूँ, ठीक है। देखो ये कह रहा था 2 केस मैं बना लेता हूँ, ठीक है। एक केस बनाएंगे, मैं सिर्फ उतने के बीच की बात करूँगा, 40 किलोमीटर के बीच की, मैं 40 किलोमीटर के बीच की बात करूँगा, ठीक है। आप लोग खुद मुझे एक बात सोच के बताओ यार, एक्सीडेंट अगर इस पॉइंट पे एक्सीडेंट हो जाएगा तो आप यहीं से स्लो हो जाओगे, और अगर एक्सीडेंट इस पॉइंट पे होगा तो आप यहाँ से स्लो हो गए। इसका मतलब यहाँ आप नॉर्मल रहे, यहाँ पे आपकी स्पीड यहीं से स्लो हो गई। स्पीड का रेशो उसने दिया है वो 4/5 ऑफ ओरिजिनल रह जाएगा स्पीड का रेशो, यानी कि अगर यहाँ पे आपकी स्पीड 4 है तो यहाँ आपकी स्पीड 5 से चल रही होगी, और टाइम का रेशो उसका उल्टा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है। यहाँ पे टाइम हो जाएगा आपका 4 और यहाँ पे टाइम हो जाएगा आपका 5।
टोटल यहाँ पे आप 1 घंटे 24 मिनट लेट थे और यहाँ पर 1 घंटे लेट हो 1 आवर। तो इस टाइम के बीच में जो फ़र्क है वो 24 मिनट का क्यों पड़ रहा है भाई 24 मिनट का फ़र्क? वो 24 मिनट का फ़र्क पड़ने का सबसे बड़ा कारण ही यही है। 24 मिनट का फ़र्क पड़ने का सबसे बड़ा कारण ही यही है क्योंकि यहाँ पे तो आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है, यहीं पे ही यहीं से टाइम ज़्यादा लग गया, यहाँ से स्लो हो गया आप, तो ये 1 घंटा यहाँ से स्लो हो आप, तो बाकी 24 मिनट ये कहाँ पे लेट हो रहा है? तो वो 24 मिनट इस जगह पे लेट हो रहा था ऑलरेडी। तो यहाँ आपने टाइम सेव किया, यहाँ आपने टाइम सेव किया 1, जो कितने के बराबर है? 24 मिनट के बराबर है। अगर 1 की वैल्यू 24 मिनट आ रही है तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 96 मिनट। यानी कि 96 मिनट में हम ट्रैवल करते हैं 40 किलोमीटर, तो 60 मिनट में हम कितना ट्रैवल कर जाएंगे? तो 40 अपॉन 96 इंटू 60। तो इसको जब मैंने सॉल्व किया था तो कितना मिल गया? 25 किलोमीटर। तो ये 25 किलोमीटर पर आवर हमारी स्पीड बन जाएगी क्योंकि 60 मिनट में हम कितना ट्रैवल कर रहे हैं? 25 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हैं। तो एक कॉन्सेप्ट हमारा ये हो गया। अब दोबारा से क्वेश्चन की तरफ लौट के आ जाओ। तो फर्स्ट केस में हमारी जो स्पीड है वो आ रही है 25 किलोमीटर पर आवर। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो आपको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड का टाइम लगेगा, 20 सेकंड 30 सेकंड का। कॉन्सेप्ट समझने वाली बात है। अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है उस केस में फिर आपको इसमें टाइम लगेगा, ठीक है। जैसे कि फिर आपको इसको नॉर्मली सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखो इसकी डिस्टेंस निकालने का भी तरीका अलग है। क्या तरीका वो भी मैं आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस तो आपको पता है 120 किलोमीटर है, ठीक है। बस आप एक चीज समझो, 24 मिनट अगर हम लेट होते हैं, 24 मिनट अगर हम लेट होते हैं तो हम 40 किलोमीटर चलते हैं। 24 मिनट अगर हम लेट होते हैं तो हम 40 किलोमीटर चलते हैं। इसी तरीके से समझना जैसे बता रहा हूं दोबारा से। 24 मिनट हम एक्स्ट्रा लेट हो रहे हैं तो हम कितना चले थे? 40 किलोमीटर। तो अगर हम 1 घंटा लेट होंगे यानी कि 60 मिनट, देखो 24 मिनट में लेट होने में हम कितनी डिस्टेंस चलते हैं? 40 किलोमीटर। तो भाई अगर मैं 60 मिनट लेट हूं तो मैं कितनी डिस्टेंस चलूंगा? 40 डिवाइड बाई 24 मल्टीप्लाई बाई 60। इसको सॉल्व कर लो। 6 से 4 टाइम्स, 6 से 10 टाइम्स और 4 से अगेन 10 टाइम्स, यानी कि 100 किलोमीटर। कितना चलोगे? 100 किलोमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस आएगी वो 100 किलोमीटर आ जाएगी। तो ओवरऑल जो डिस्टेंस बनेगी वो 120 प्लस 100 यानी कि 220 किलोमीटर हमारा आंसर बनेगा। तो ओवरऑल जो डिस्टेंस बन रही है वो कितनी बन रही है? 220 किलोमीटर। दोबारा से गाइस इस चीज़ को सोचना, मैंने जो बताया है दोबारा से उस चीज़ को सोचने की कोशिश करना जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको इस कॉन्सेप्ट में। आप उन सब चीज़ों पे दोबारा गौर करना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा मैंने क्या क्या समझाना चाहा आप लोगों को, ठीक है। आप उन सब चीज़ों को एक बार रिवाइज करना ज़रूर ध्यान से, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। क्या कह रहा है? P, Q and R start running around a circular field having circumference 88 meter at the same time from the same point. Speeds of P, Q and R are 4 meter per minute, 88 meter per minute and 11 meter per minute. Find after how much time they will meet again at the start same point for the first time. तो देखो बेसिकली ये कह रहा है, ऐसे करके एक मैंने सर्कुलर बना लिया, इस तरीके से बना लेता हूँ मैं, ठीक है। ये इसका डायमीटर, ये पॉइंट है भाई, ये पॉइंट मैं ले लेता हूँ। यहीं से ये तीनों लोग चल रहे हैं मान लो, ठीक है। ये तीनों लोग इसी पॉइंट से चल रहे हैं और इनको पूरा का पूरा ना चक्कर लगाना है इसका। ये यहाँ से चलेंगे और वापस लौट के इन्हें इसी पॉइंट पे लौट के आना है। तो इनकी मुलाकात इस तरीके से होनी है। तो आप ये देखो एक चक्कर लगाने के लिए कितना कितना टाइम ये लेते हैं। तो सबसे पहले बात करता हूँ मैं पी की। तो देखो सर्कमफेरेंस क्या दर्शाती है? सर्कमफेरेंस ये चारों तरफ की जो डिस्टेंस है ना इसको दर्शाती है। तो सर्कमफेरेंस हमको दे रखी है 88 मीटर, तो ये हमारे डिस्टेंस का काम करेगी। डिस्टेंस यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 88 मीटर। तो पहले केस में पी की जो टाइम बनेगा 88 को वो कवर करेगा, कितनी स्पीड से कवर करता है? पी की स्पीड है 4 मीटर पर मिनट, यानी कि 4 मीटर पर मिनट यानी कि 22 मिनट में कवर करेगा। यानी कि पी इसको कितने टाइम में कवर करेगा? 22 मिनट में। अब बात मैं क्यू की कर लेता हूँ। क्यू कितने टाइम में कवर करता है इसको? क्यू को देखो भाई, क्यू कितने टाइम में कवर करेगा इसको? क्यू कितना टाइम में कवर करेगा? 88 डिवाइड बाई क्यू की स्पीड कितनी है? 8 मीटर पर मिनट, तो 8 से डिवाइड करें यानी कि 11 मिनट में कवर कर लेगा। आर की बात करें, आर कितने की? मैं 88 मीटर को कितने में कवर कर लेगा? 11 की स्पीड है यानी कि 8 मिनट में। कितने में? 8 मिनट में। ये तीनों का टाइमिंग आ गई। पी एक चक्कर 22 मिनट में लगाता है, क्यू एक चक्कर 11 मिनट में लगाता है, आर एक चक्कर 8 मिनट में लगाता है। तो तीनों सेम पॉइंट पर कब मिलेंगे? तो सीधी सी बात है एलसीएम ले लो इनके टाइम का।
22 मिनट का, 11 मिनट का और 8 मिनट का, यानी कि 88 मिनट पे। सही है ना? 88वें मिनट पे जाके इनकी मुलाकात होगी। ठीक है, और कोई इनका एलसीएम नहीं है इनमें से। ठीक है, तो 88 मिनट हमारा आंसर आ जाएगा। 88वें मिनट पे जाके फिर दोबारा मुलाकात हो जाएगी इनकी। भाई देखो, पी जब चक्कर लगा रहा होगा, एक चक्कर 22 मिनट में लगाएगा, तो 88 मिनट में वो चौथा चक्कर पूरा करेगा। 88वें मिनट में क्यू 8वां चक्कर पूरा करेगा, आर 11वां चक्कर पूरा करेगा, लेकिन तीनों एक पॉइंट पे, स्टार्टिंग पॉइंट पे जाके मिलेंगे 88वें मिनट पे जाके। तो बस यही पूछा कि सेम पॉइंट पर कब मुलाकात होगी इनकी, तो 88वें मिनट में जाके इनकी मुलाकात होगी सेम पॉइंट पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और ये आज के इसका लास्ट क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देना भाई सभी लोग। A beats B by 15 seconds in a 200 meter race. B beats C by 25 seconds in a 500 meter race. C beats D by 32 seconds in 800 meter race. And D beats E by 35 seconds in a 1 kilometer race. What must be the speed of A in order to beat E by 800 meter in a 2 kilometer race? अभी क्वेश्चन देखने में आपको जितना मुश्किल लग रहा है, ये उतना मुश्किल क्वेश्चन है नहीं। आपको थोड़ा सा कुछ चीजें समझनी है यहाँ पे, है ना? देखो जरा ध्यान से। अगर मैं ए और बी की बात करूं, भाई मुझे 2 किलोमीटर रेस की बात करनी है। 2 किलोमीटर में होते हैं 2000 मीटर, 2 किलोमीटर में होते हैं 2000 मीटर। तो ए बी को अगर 200 मीटर की रेस में 15 सेकंड से हरा रहा है, तो भाई 200 की जगह अगर मैं यहाँ पे 2000 मीटर लिख दूं, तो ये 150 सेकंड में इसको हराएगा या नहीं हराएगा? आप खुद सोचो। 10 गुनी अगर मैं डिस्टेंस ले लूं, 200 मीटर में वो 15 सेकंड से हरा देता है, तो 2000 मीटर 10 गुनी ज़्यादा होगी, तो 10 टाइम्स मोर टाइम से हराएगा उसको, यानी कि 15 सेकंड का 150 सेकंड हो जाएगा। उसी तरीके से मैं सबका लिख रहा हूँ, बी सी को कितने से हरा देगा? देखो 500 मीटर की रेस में ये हराता है इसको 25 सेकंड से, तो 500 गुणा 4 2000 हो जाएंगे, यानी कि ये 2000 मीटर की रेस में ना इसको, ये 2000 मीटर की रेस में इसको हराएगा 100 सेकंड से। ठीक है, उसी तरीके से सी डी की बात मैं करूं तो 800 मीटर की रेस में 32 सेकंड से हरा रहा है, तो 800 को अगर 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2000 हो जाएगा, इसको भी 2.5 से मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि इसको 2000 मीटर की रेस में ये कितने से हरा देगा? 32 दूनी 64 होते हैं, 64 और 16 कितना हो जाएगा? 80 सेकेंड। और डी ई को हराएगा कितने से, ये भी देख लेते हैं। 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर की रेस में हरा रहा है वो उसको 35 सेकंड से, यानी कि मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो दोनों साइड में, यानी कि 70 सेकंड से। तो मैंने ये क्यों लिखा? अगर मैं चाहता तो ये लिखता नहीं, मैं डायरेक्ट भी आप लोगों को बता देता, लेकिन वो आपके ऊपर से निकल जाता सारा कॉन्सेप्ट। तो आप देखो यहाँ पे तुम्हें पहले बस एक छोटी सी ये चीज समझनी है, अगर ए बी को 150 सेकंड से हरा रहा है, तो ए सी को कितने सेकंड से हराएगा? सोचो आप इस बात को। अगर ए बी को 150 सेकंड से हरा रहा है, तो ए सी को कितने सेकंड से हराएगा? तो आपको बस ये सोचना है जितना टाइम ये एक्स्ट्रा लग रहा है, बी सी को कितने में हरा रहा है? 100 सेकंड से हरा रहा है ना, तो बस ये दोनों टाइम जुड़ जाएंगे, यानी कि ए जो है सी को हरा देगा 150 प्लस 100, यानी कि 250 सेकंड से। कितने से हरा देगा? 250 सेकंड से। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि आपको मैं एक नए पेज पे समझाने की कोशिश करता हूं इसको, है ना? थोड़ा ध्यान देना इस पॉइंट पे आप सभी लोग। एक बार देखो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। सबसे पहले बात करते हैं, अगर मैं ए और बी को लेके चलता हूं, ए बी को हरा रहा है 150 सेकंड से 2000 मीटर की रेस में, यानी कि बी यहां कहीं है और ए अपना कंप्लीट करके खड़ा है। अभी सी और पीछे है, सी बी आएगा अपना 150 सेकंड पूरे करेगा, उसके बाद भी सी को बी से 100 सेकंड ज़्यादा लगेंगे, बी पूरा कर जाएगा, उसके बाद फिर सी बाद में उसको 100 सेकंड और लगा के पूरा करेगा, यानी कि सी और ए के बीच में जो डिफरेंस आएगा 250 सेकंड का आ चुका होगा। इस तरीके से अगर मैं देखूंगा इस चीज को ना, तो मुझे ए और ई का मामला चाहिए, ए और ई का मामला चाहिए मुझे। तो ए और ई का अगर मुझे मामला चाहिए ना, तो ए ई को कितने से हरा देगा? तो सबसे पहली बात तो टाइम देखो, ए और ई के टाइम का जो डिफरेंस रहेगा वो कितना रहेगा, तो सबको जोड़ देना, 150 100 80 70, यानी कि 150 100 80 और 70, यानी कि 400 सेकंड से हराएगा। ए ई को कितने सेकंड से हरा देगा? 400 सेकंड से हरा देगा। अब यहां पे पॉइंट समझने वाला है कुछ, जैसे कि ये कह रहा है कि अब ये जो रेस चल रही है इस रेस में ए ई को 800 मीटर से हराएगा,
इसका मतलब ए यहां पे खड़ा है इस 2000 मीटर की रेस में, तो ई यहां खड़ा है, यानी कि ई ने कितना ट्रेवल किया है, 1200 मीटर ट्रेवल किया है। ई ने कितना ट्रेवल किया है, 1200 मीटर ट्रेवल किया है। और इसका एक और पॉइंट समझना, ध्यान से इस बात को समझने की कोशिश करना भाई सभी लोग, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा क्वेश्चन। ये 800 मीटर की जो डिस्टेंस है, क्या ई को इस डिस्टेंस को कवर करने में 400 सेकंड लगेंगे? हाँ लगेंगे। क्यों लगेंगे? क्योंकि ए ई को कितने सेकंड से हरा रहा है, 400 सेकंड से हरा रहा है, और ई कितने से हार गया, 800 मीटर से हार गया। यानी कि 800 मीटर को कवर करने में ई को जो टाइम लगेगा वो 400 सेकंड का लगेगा गाइज, 400 सेकंड का। इसका मतलब ये है कि जो इनकी दोनों की डिस्टेंस का रेशियो बनेगा, यानी कि जो ए की डिस्टेंस का रेशियो बनेगा और जो ई की डिस्टेंस का रेशियो बनेगा, वही दोनों की स्पीड का भी रेशियो बनने वाला है। ठीक है, वही दोनों की स्पीड का भी रेशियो बनने वाला है। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैं यहाँ मैं तुम लोगों को थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ। जो ए की डिस्टेंस है और जो ई की डिस्टेंस है और जो ए की स्पीड है वही ई की स्पीड है। ऐसा क्यों? क्योंकि टाइम कांस्टेंट रहेगा, जितने टाइम में ई यहाँ पहुँचेगा उतने टाइम में ए पूरा 2000 किलोमीटर कवर कर जाएगा। तो ए की डिस्टेंस होगी अगर 2000, तो ई की हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ 1200, यानी कि जो इनमें रेशियो बनेगा 5 और 3 का बनेगा। ठीक है, और ई की जो स्पीड है, ई की स्पीड कितनी आएगी भाई, 800 मीटर कवर कर रहा है 400 सेकंड में, यानी कि 2 मीटर पर सेकंड। ई की स्पीड कितनी आएगी, 2 मीटर पर सेकंड। अगर ई की स्पीड 2 मीटर पर सेकंड है भाई, तो 3 की वैल्यू 2 है, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी? बस यही क्वेश्चन था। तो अगर 3 की वैल्यू 2 आ रही है तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/3 गुणा 5, यानी कि 10/3, यानी कि 3.33 मीटर पर सेकेंड, 3.33 मीटर पर सेकेंड। दिस इज योर आंसर गाइज, दिस इज योर आंसर, 33.33 मिनट, दिस इज योर आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको एक दो बार रिपीट करके देखना, मैंने क्या क्या समझाने की कोशिश की है इस क्वेश्चन में। आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी, लेकिन कॉन्सेप्ट पे फोकस रखना है। जैसे देखो मैं एक बार बता देता हूँ, ए और ई में जो ए को ई को हराना है 800 मीटर से, यानी कि ए तो पूरा 2000 मीटर कवर कर जाएगा ना, ए यहाँ होगा, ई यहाँ होगा, तो ई कितना चला होगा, 1200 मीटर। तो जितनी देर में ई 1200 चल पाता है उतनी देर में ए भाई साहब कहाँ पहुँच जाते हैं, यहाँ पहुँच जाते हैं। तो जब टाइम कांस्टेंट होता है तो जो इनकी डिस्टेंस का रेशो होता है, जो इनकी डिस्टेंस का रेशो होता है वही इनकी स्पीड का रेशो बनता है 3/5। टी की स्पीड, ई की स्पीड कितनी है, ये 800 मीटर कवर करने में ना ई को 400 सेकंड लगते हैं, क्योंकि ए ई को कितने सेकंड से हराता है, 400 सेकंड से हराता है, 400 सेकंड लगते हैं भाई। ठीक है, तो 800 मीटर की डिस्टेंस 400 की स्पीड से अगर कवर करेगा, यानी कि इसकी स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड, और ये स्पीड को दर्शा रहा है। 3 की वैल्यू अगर 2 है तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 2/3 इंटू 5, यानी कि 10/3, यानी कि 3.33 मीटर पर सेकेंड। ये कॉन्सेप्ट मुझे यहाँ पे लगाना है। तो मेरा आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आज का जो सेशन है आप लोगों को सभी को बहुत अच्छा लगेगा। आप सभी लोग अप्रिशिएट करिए, एटलीस्ट यार कमेंट कर दिया करो, एटलीस्ट शेयर कर दिया करो, इसको लाइक कर दिया करो। ठीक है, थैंक यू।